हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मिस कोचिंग सेंटर में। और आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 कवित्त भूषण, जो कि ब्रजभाषा के लेखक हैं। तो कवित्त जो है, कवित्त के लेखक कौन है? भूषण। लेखक का नाम है भूषण, जो कि रीतिकाल वीर रस, यानी कि वीर रस मतलब रौद्र रस, इसमें जो रस निकलता है वो रौद्र रस निकलता है। उनका जन्म कब हुआ? 1613 में। उनका निधन 1715 में। उनका जन्म स्थान कहाँ था? तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में उनका जन्म स्थान था। पिताजी का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी। उपनाम उनका क्या था? भूषण। और चिरकुट की सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। और जो ये सोलंकी राजा है, सोलंकी राजा रुद्र शाह, उन्होंने क्या बोला था? तो कवि भूषण की उपाधि दी थी। आगे उपनाम भूषण का इतना प्रसिद्ध हुआ कि मूल नाम विस्मृत हो गया। जो इनका मूल नाम है वो किसी को भी नहीं पता। ये इतना मतलब उपनाम से इतना प्रसिद्ध हो गए कि जो मूल नाम है, उनका जो असली नाम था, वो सब लोग भूल गए। प्रमुख आश्रयदाता इसका क्या था? प्रमुख आश्रयदाता छत्रपति शिवाजी, शिवाजी के पुत्र साहूजी एवं पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल, मतलब आश्रयदाता जो इन्हें आश्रय दिया। इनके बारे में अगर विशेष की बात करें तो ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई के रूप में जाने जाते हैं। ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि कौन कौन थे? तो चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई के रूप में ये भूषण जी जाने जाते हैं। इनकी कृतियों की अगर बात करें तो इनकी कृतियां कौन कौन थी? तो पहला था शिवराज भूषण, जो कि क्या है, 384 छंद और 105 अलंकारों से ये पूर्ण हुआ है। दूसरा हमारा है शिवा बम्बानी, जो 52 पुस्तकों में छत्रपति शिवाजी के वीरता का बखान किया गया है इसमें। और तीसरा हमारा क्या है? छत्रसाल दर्शक, जो 10 छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का गान हुआ है इसमें। ये तीनों कृतियां अपर्याप्त है। भूषण हजारा, भूषण उल्लास और भूषण उल्लास, भूषण नहीं, सॉरी, यहाँ पे है शायद दूषण उल्लास। तो ये इनका जीवन परिचय था भूषण जी के बारे में, जो हम लोगों ने देख लिया। और अब हम लोग देखते हैं इनके द्वारा रचा गया जो इन्होंने जो इन्होंने कवित्त रचा है, वो देखते हैं कि उसमें किस किस बारे में बात की है। यह है कवित्त जिसके पहले भाग को देखते हैं। तो क्या है? पहला जो लाइन है वो है, इंद्र जिमी जम्ब का बावड़ जयो अम्ब पर, रावण संदर्भ पर रघुकुल राज है। इसका हिंदी अर्थ क्या है? तो जिस प्रकार इंद्र का राज यम पर होता है, देखिए इंद्र जिमी जम्ब पर, मतलब इंद्र भगवान का किस पे होता है? यम पर होता है। और सागर में उठने वाली आग पर राज सागर पानी का अर्थ होता है। और ये बोलते हैं जयो अम्ब पर, यानी कि जो है सागर में जो पानी उठता है उस पे राज किसका होता है? तो पानी का होता है। राघव के घमंड पर रघुकुल के राजा का राम राज्य करते थे, मतलब जो रावण था उसका जो घमंड पे कौन राज किए? तो राजा रघुकुल के राजा राम। पौन बरिबाह पर शंभु रीति नाह पर, जयो सहस बाहु पर राम पर द्विराज है। इसका हिंदी अर्थ है, जिस प्रकार पवन बादलों पर राज्य करता है, शिवाजी कामदेव पर राज करते हैं, ठीक उसी प्रकार राजाओं पर राज परशुराम करते हैं। दाव द्रुम्ब दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण बितुम्ब जैसे मृगराज है। ये बोलते हैं, जिस प्रकार जंगलों में लगे आग पेड़ पौधे पर राज करते हैं, जंगल का चीता हिरणों के झुंड पर राज करता है, और हाथियों पे जंगल के राजा शेर राज करता है। तेज तंब अंश पर कान्ह जिमी कंस पर, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवाजी राज है।
जिस प्रकार प्रकाश अंधकार पर राज करता है और श्री कृष्ण भगवान कंस पर राज करता है, ठीक उसी प्रकार मल्लेच्छ वंश पर शिवाजी राज करता है। ये जो पहला जो भाग है उसमें क्या है कि शिवाजी के बारे में बताया गया है। इसमें उदाहरण लिया गया कि इंद्र जो है यम पर राज करता है, सागर में जो आग उठती है उस पे पानी राज करता है, और जो रावण का घमंड था उस पे राजा राम राज करते हैं। और देखिए यहाँ पे पवन जो है, पवन पे कौन राज करता है? बादलों, जो पवन है वो बादलों पे राज करता है। शिवाजी कामदेव पर राज करते हैं। ठीक उसी प्रकार राजाओं पर, जो राजा लोग होते हैं उस पे कौन राज करते हैं? तो परशुराम राज करते हैं। और यहाँ पे बोलते हैं कि जो जंगल में होते हैं पेड़ पौधे पर राज कौन करता है? जो जंगल होता है जंगल पे कौन राज करता है? तो पेड़ पौधे राज करते हैं। और हिरणों, जो जंगल का चीता है वो हिरणों के झुंड पे राज करता है। और हाथियों जंगल के राजा शेर पर राज करता है। जो हाथी होता है, हाथी पे वो क्या बोलता है कि शेर का जो मतलब राजा है जंगल का, शेर, वो राज करता है हाथियों पे। और अंधकार पे प्रकाश राज करता है, कंस पे कृष्ण राज करते हैं। और वैसे ही मल्लेच्छ एक वंश है उस पे कौन राज करते हैं? तो शिवाजी राज करते हैं। यही पहले में बताया गया। और दूसरे में देखते हैं क्या बताया किसके बारे में। जो पहला है उसमें शिवाजी के बारे में बताया गया, और दूसरा जो है उसमें बताया गया है, वो हम लोग देखते हैं। ये हमारा दूसरा है। निक्षत मयान ते मयूखे पले भानु कैसे फारे तम तौम से गाय दन के जाल को। अब इसका हिंदी अर्थ है, कवि भूषण जी कहते हैं कि जिस प्रकार छत्रसाल की तलवार मयान से निकलती है तो ऐसा लगता है कि प्रलय वाला प्रकाश निकल रहा है। इसमें दूसरा जो है कवि, उसमें छत्रसाल जी के बारे में बताया गया है। उनकी तलवार हाथी के लिए बने लोहे के जाल ऐसे काटते हैं जैसे सूर्य की रोशनी अंधकार को काटते हैं। ऐसे बोलते हैं कि जो छत्रसाल की जो तलवार होती है वो मयान से निकलती है तो वो इतना तेज होता है, जो हाथी के लिए जो लोहे का जाल बनाया जाता है उसे वैसे काट देते हैं जैसे प्रकाश अंधकार को काटता है, इतना तेज होता है। लागती लपकी कंठ बैरिन के नगीनी सी रुद्र ही रिझावे दैद दैद मुंडे की माला को। इसका हिंदी अर्थ है, कवि भूषण जी कहते हैं कि छत्रसाल की तलवार मानो ऐसा लगता है कि वो दुश्मन के गर्दों में नगीना जैसे लिपट गया और ऐसे दुश्मनों को कंठ को काट रही है जैसे मुंडनों की माला बनाना हो। मतलब इतना उनका तलवार ऐसे दुश्मन को काटता है जैसे लगता है कि उसे मिला के माला बना के उसे पहनना है। लाला क्षितिपाल छत्रसाल बाहुबली कहा लो बखान करो तेरी कलवार को। इसका हिंदी अर्थ है, कवि भूषण जी कहते हैं कि क्षितिपाल के पुत्र छत्रसाल के वीरता का बखान कहाँ तक करूं, उनकी तलवार बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। मतलब कितना बखान करें उनके तलवार के बारे में, वो इतना शक्तिशाली है कि प्रतिभाट कटक कटीले केते काटी काटी कलिका सी की किल की केलेऊ देती काल को। इसमें हिंदी अर्थ है इसका, कवि भूषण जी कहते हैं कि छत्रसाल की जो तलवार है वो दुश्मनों के सिर को ऐसे काट रही है जैसे काली जी को दुश्मनों के सिर की माला पहनाना हो। इसमें जो है छत्रसाल जी के तलवार के बारे में बखान किया गया कि कितना ज़्यादा मतलब उनका तलवार जो था वो खतरनाक था। और जो पहले कवित्व में था उसमें बताया गया कि कौन किस पे राज करता है। चलिए, इसी के साथ हम लोगों ने लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ भी देख लिया और अब हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलते हैं जल्दी फटाफट से और देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, शिवाजी की तुलना भूषण से किन किन से की है। मतलब शिवाजी की जो तुलना है वो भूषण जी ने किन किन चीजों से की है। तो उत्तर है हमारा, शिवाजी की तुलना भूषण ने इंद्र, समुद्र, अग्नि, भगवान राम, वायु, शिवाजी, परशुराम, चीता, बाघ, तेज और कृष्ण से की है। दूसरा क्वेश्चन, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है। तो
मतलब वो शेर से क्यों की है? उत्तर, शिवाजी ने तुलना भूषण के मृगराज से इसलिए की है क्योंकि पशुओं का राजा शेर का पूरे जंगल पे राज होता है। सभी पशु उनके एक दहाड़ से कांपने लगते हैं। वह बहुत ही बलशाली होता है। ऐसा भी शिवाजी भी शेर की भांति साहसी, बलवानशाली, पराक्रमी और शौर्यवान है। क्वेश्चन नंबर 3, छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन कीजिए। उत्तर, छत्रसाल की तलवार रौद्र रूप धारण कर रखा है। उनकी तलवार इतनी धारदार है कि हाथी के लिए बने लोहे का पिंजरा को भी सूर्य के प्रकाश अंधकार को जिस प्रकार काटती है, वैसे ही उनकी तलवार दुश्मनों को गर्दन में मृत्यु की भांति लिपट रही है और शत्रुओं के सिरों की माला शिवाजी को अर्पित कर रही है। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे लिए गए अवतरणों का अर्थ स्पष्ट करें। का इसका क्वेश्चन है, लागती लपकी कंठ बैरिन की नगीना से रुद्र ही रिछावे दैदेव मुंडन की माल को। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति भूषण जी द्वारा रचित कविता छत्रसाल दशक से संकलित की गई है। कविता तलवार की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उनकी तलवार दुश्मनों के गले में जहरीले नागिन की भांति लिपटी हुई है और देखते ही देखते शत्रुओं का सिर धड़ से अलग कर देती है और तलवार द्वारा सिरों की यूं कटकर गिरते देखकर लगता है कि वह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मुंडमाल अर्थात सिरों की माला अर्पित करना चाहते हैं। ख, पड़ती भेड़ कटक कटीले केते काटी काटी कलिका सी किलकी कलेऊ देती काल को। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति भूषण दी द्वारा रचित कविता से ली गई है, जिसमें कवि कहते हैं कि छत्रसाल की तलवार शत्रुओं को काटकर कलिका अर्थात काली देवी को सुबह का नाश्ता प्रदान कर रही है, अर्थात वह मृत्यु की देवी को प्रसन्न करने के लिए शत्रुओं का कलेवा प्रदान कर रही है। छत्रसाल की तलवार शत्रु योद्धाओं के लिए अनेक समूहों को काट रही है। क्वेश्चन नंबर 5, भूषण रीतिकाल के किस धारा की कवि है, वे अन्य रीतिकाल कवियों से कैसे विशिष्ट हैं? उत्तर, भूषण के रीतिबद्ध आश्चर्य कवि हैं, किंतु अलंकार निरूपित करते समय उनका आचार्य रूप ही ज्यादा सफल रहा। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। प्राय सभी कवि श्रृंगार रस की कविता लिखते थे, लेकिन कवि भूषण ने इन सब से हटकर वीर रस की प्रमुखता दी। क्वेश्चन नंबर 6, आपके अनुसार दोनों छंदों में अधिक प्रभावी कौन है और क्यों? उत्तर, मेरे अनुसार दोनों छंदों में अधिक प्रभावित पहला कविता है, क्योंकि इसमें शिवाजी ने बल, साहस और प्रक्रमण का वर्णन बड़ा ही सुंदर रूप में किया है। वैसे भी चेतना प्राणी के बल, साहस और पराक्रम की बखान ही ज्यादा अच्छा लगता है और वही तलवार की महिमा कुछ रवटती है। और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा हो गया समाप्त और कल देखने वाले हैं चैप्टर 6। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।